आज हमें एक दिल दहला देने वाली खबर मिली कि 4 व्यक्ति फिशिंग के लिए 2 फेब शाम करीब 7 बजे एक आलीस डिंगी में फिशिंग के लिए गए थे और उनमें से 2 व्यक्ति मिसिंग हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का पार्थिव शव बरामद हुआ है। तो इसी विषय से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए हम मंजेरी पुंगी बालू पहुंचे और कुछ आला अधिकारी से बात की। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि 2 तारीख रात 7 बजे करीबन ये जो हादसा हुआ था, एक हालिस डोंगी जिसको बोल के चप्पू मार के जो डोंगी जाती है, हालिस डोंगी में हमारे 4 बंदे, जो कि 3 बच्चे जो है कलिकाट इस क्षेत्र से था, बटलाइन एरिया से। दुख का विषय है, हमारा आर्मी के जो जवान है वो कहीं कार्यरत है, राष्ट्रीय राइफल इंजीनियरिंग में, मेरे ख्याल से जितना मुझे जानकारी है, वहाँ कार्यरत है। छुट्टी पे घर आए हुए थे, जो है सिरजीत नाम का जो बंदा है, और उसके साथ अदनान बोल के जो हमारा एक बच्चा है, ड्राइवर है। वैसे ये बच्चा 2 जन मिसिंग है। शायद एक जन का बॉडी अभी कुछ सुबह सुबह प्राप्त हुआ है, न्यूज़ में खबर मिला है मुझे कि वो बॉडी पाया गया है कालापाड़ के पास, रटलैंड के पास। साथ में वाजिद बोल के एक बच्चा है जो लाइव है अभी भी, और उसके साथ परिमल दास बोल के जो बंदा है हमारे गांव से, मंजेरी से, वो भी बच्चा लाइव है। दोनों ने अपने जान को किसी तरह बचा पाए डोंगी के सहारे। जो डोंगी टिल्ट हो गई थी, जिसमें कि उन लोग बैलेंस नहीं कर पाए, रात के समय था, और वो सिंक हो गई। और उसमें शायद किसी एक को तैरना भी नहीं आता, ऐसा जानकारी थी, पता नहीं कहाँ तक ये फैक्ट है। जो आर्मी के बंदे और हमारे जो अदनान बोल के जो बच्चा है, वो दोनों मिसिंग हैं। अभी जिसका बॉडी प्राप्त हुआ है, अभी तक हम लोग अभी मंजेरी चेक पोस्ट सनसेट पॉइंट के पास खड़े हैं, रेड लाइन में पाया गया, वो फुंगी वालू जट्टी के पास उसको ला रहे। उसका आइडेंटिफाई अभी तक, नाम पता नहीं, बॉडी किसका है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, मैं ये बताना चाहूँगा ज़रूर कि हमारे एनडीआरएफ के टीम अंडमान में इस्टेब्लिश किया गया, करीबन साल भर हो रहा है। एनडीआरएफ का टीम का कल किसी तरह का इस मामले में मैंने कोई भी हलचल नहीं देखा। उनको ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट होना था। एनडीआरएफ इसीलिए कार्यरत होता है, जहाँ भी ऐसा कोई हादसा कुछ भी होता है तो उसमें ज़रूर उनको यहाँ पे पहुँचना चाहिए था। और जहाँ तक कोस्ट गार्ड की बात है, कोस्ट गार्ड से मैं साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिए। मैं हमारे क्षेत्र के कैस्पर सर, तहसीलदार फरारगंज, मैं उनको सूचना दिया सुबह सुबह, और साथ ही साथ हमें जो खबर मिली थी सुबह, एक्चुअली हादसा जब हुए थे उन लोग को भी, घर वाले को भी पता नहीं था, उन लोग आएंगे आएंगे ऐसा वेट कर रहे थे। लेकिन सुबह जब जो रेटलैंड से डोंगी आते जाती रहती है डेली का पैसेंजर को लेके, उसमें आते समय 2 बंदे, जो परिमल दास और हमारे वाजिद, दोनों एक पत्थर के सहारे, डोंगी के सहारे लेके वहाँ खड़े थे। तो उनको जो है देखता हुआ वो डोंगी उनको लेके आई किनारे तक। लाने के बाद हमें ये सूचना मिली कि ये खबर मिली है कि ऐसा हादसा हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन, तहसीलदार सर को फ़ोन किए, सर ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कोस्ट गार्ड को यहाँ भेजी है। कोस्ट गार्ड से हमें संपर्क करता रहा। मैं जिला परिषद होने के नाते, हमारे प्रधान, हमारे समिति मेंबर मेरे साथ खड़े हैं, निर्मल जी, हम लोग सभी लोग कल सुबह से यहाँ लगे थे। सरस्वती पूजा थी, तब भी हम लोग उसको ना देखते हुए, हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य है कि हम इस छानबीन करें, और उनको ढूंढने में बहुत सहयोग किया हम सभी ने। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे लोकल फिशरमैन भाइयों का, मंजेरी और फिश लैंड जट्टी गुप्तापाड़ा से। कई डोंगी जो है उन्होंने अपने इच्छा से जाकर पूरा दिन भर सर्चिंग में लगे रहे। पुलिस बल के साथ पुलिस के ड्राइवर भी आए थे, और सुनने में आया फॉरेस्ट की टीम भी गई थी। लेकिन जहां तक और ज़्यादा इसमें तेजी लानी थी, कोस्ट गार्ड का छोटे छोटे क्रीक में जाना, क्योंकि यहाँ जो जहाँ हादसा हुआ है वहाँ जो है करंट जो होती है पानी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा थी, और उस समय रात के समय उस टाइम फुल हाई टाइड थी। और हाई टाइड होने से वो जो क्रीक है, वो जो नाला है, काफ़ी उसमें
भाव जो है ज़्यादा रहता है। हाँ, वैसे उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसी समय में वो कहाँ बॉडी ले जाएगी पानी के अंदर से ये तो पता नहीं, लेकिन उस स्पॉट में तो ज़रूर नहीं रहेगी। और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल साइटेड होता रहता है हर समय। जो क्रोकोडाइल का इश्यूज वो आए दिन अंडमान में बढ़ते जा रही है और इसके ऊपर ठोस कदम हमारे एलजी साहब भी कहीं ना कहीं बात कर रहा है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी बात कर रहा है, सुनने में आया। लेकिन ये क्रोकोडाइल का जब तक यहाँ से कोई निपटारा नहीं किया जाएगा, इसका कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, एक तो आइलैंड का टूरिज्म, हमारे फिशरमैन का जान हर समय बने रहती है, जान के रिस्क लेके हमारे फिशरमैन भाई। हमारा इस क्षेत्र में मैं वंडूर और गुप्तापाड़ा जिला परिषद मेंबर होने के नाते हमारा क्षेत्र का 70% फिशरमैन भाई अपना लाइफ जीविका उसी से जीते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर कुछ ध्यान दें। और ये जो हादसा आए दिन होते जा रही है, इससे पहले भी एक हादसा हुई थी, हमारा विकास सरकार जो टीचर थे पेशे से, उसमें भी कई कमियां इस तरह का देखी गई। मैं आपके माध्यम से ये बताने का तब भी मैं कोशिश किया था कि कहीं ना कहीं इस हादसे को सीरियस लेके डिफेंस बल के द्वारा आर्मी टेरिटरी, यहाँ पे आर्मी के पूरे सेटअप यहाँ है, क्यों ना वो जो जवान है हमारे देश के लिए जो आज तक सेवा देते आए थे, अब छुट्टी में घर आई थी। ठीक है, किसी हादसा होने में रोड पे चलते हुए भी हादसा हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के भरे रहे। डिफेंस की तरफ से, आर्मी की तरफ से किसी तरह का मूवमेंट मेरे को लगा नहीं, लेकिन सूचना मिली कोई आए थे। मैं कल दिन भर इसी जगह खड़ा था, पूरा पुलिस बल के साथ, पूरा फिशरमैन के साथ, पूरा गांव वाले के साथ। मैंने किसी को देखा नहीं, सुनने में आया आर्मी वाले आए थे, कहाँ तक सर्च किए, कोई उनका बोट्स या फिर कोस्ट गार्ड के छोटे बोट, कोस्ट गार्ड की बोट आई थी, सुबह भी मेरी बात हुई, उन लोग बड़े शिप से डीप सी में देख रही है। डीप सी में ये नहीं मिलेगा अक्सर। मेरा ये मानना है यहाँ का लोकल फिशरमैन, लोकल पीपल्स जो यहाँ जाते रहती है, गांव वाले समुद्र के बारे में ज्यादा जानती है, ज्यादा जानकारी रखती है, उनको लेकर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की, कहाँ से क्या हो सकता है, किस पानी का भाव किस तरफ जा रही है, पानी कहाँ जा सकती है, करंट कहाँ है और किस तरफ इसका डायरेक्शन हो सकता है, और क्रोकोडाइल किस क्षेत्र में ज्यादा दिखाया जाता है, जहां जाके वो अभी विकास जी का जो सब बॉडी मिली थी मंजीरी में, गुप्तापाड़ा मंगलूटान के पास, न्यू मंगलूटान में हादसा हुई, मिला है रेड स्किन वंडूर के पास, जो पोर्शन उनका मिला। तो ऐसा कहीं ना कहीं दूर दराज क्षेत्र में भी सर्चिंग करना बहुत जरूरी है। सर्चिंग में अभी भी मुझे कमियां दिख रही है। तो आप आए, बहुत अच्छा लगा कि आपके माध्यम से कम इस सूचना मैं पहुंचा पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर भी इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो, एनडीआरएफ टीम अलर्ट हो। अभी भी समय है, एक बॉडी अभी भी नहीं मिली है। भगवान का एक ये रहता है, ये चाहिए, किसी भी हालत से बॉडी ढूंढना जरूरी है। और इसमें एनडीआरएफ आज ही आज अपॉइंट होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूंगा कि एनडीआरएफ की टीम आए और आर्मी के भी पर्सन यहाँ टीम लगे, ताकि इसको ढूंढने में और पुलिस बल को सहयोग मिले। पुलिस अपनी काम कर रही है, जितना मुझे दिख रहा है। यहाँ का लोकल पुलिस, बाहर से भी कुछ सपोर्ट मिला है, डाइवर भी कल आए थे, स्कूबा डाइवर जो पुलिस के बल। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे कमी दिख रही है। 2 दिन हो गया ये हादसा होके, अभी आप दिन को 11 बजने वाले, अभी भी एनडीआरएफ की टीम बोलिए, आर्मी के जवान बोलिए, हमारे लोकल फिशरमैन, गांव वाले आप देखे हैं, अभी सारे गांव वाले लगे पड़े हैं ढूंढने के लिए। मेरा यही मानना है कि आज का ये सिचुएशन कल ना हो, इसके लिए ऐसा कोई ठोस कदम, कोई स्टेप उठाए कि ऐसा हादसा होने से रोके। हाँ, किसी का भी जान गया हो, हमारा बच्चा है, उसका एक जिंदगी है, उसके परिवार के लिए बहुत शोक का समय है इस समय। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरा पूरा गांव उस परिवार के साथ खड़े हैं। हम सभी पीआरआई कल से इसमें लगे हैं, हमारे और भी पीआरआई यहाँ है, वार्ड मेंबर, सारे प्रधान भी लगे हुए हैं, सारे लोग, हम लोग इसमें लगे हैं कि हमारे गांव के बच्चे, ऐसा नहीं है, जो भी है उनकी जान का कीमत उतना ही है। मेरा गांव के बच्चे का, मेरा परिवार का जितना है, उन परिवार के साथ भी मेरा सहानुभूति है। मैं आपके माध्यम से इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचाना चाहता हूं कि इसके और स्विफ्ट एक्शन लिया जाए, ताकि ये बॉडी मिले और यहाँ से क्रोकोडाइल का जो टॉर्चर, क्रोकोडाइल जिस तरह से आए दिन यहाँ दिखाई देता है, हमारे फिशरमैन भाई डोंगी में जाते हैं, कब क्या हादसा होगा ये
कुछ नहीं बोल सकते हैं। आए दिन छोटे छोटे क्रीक में क्रोकोडाइल दिख जाता है। वैसे तो वंडूर में कई पॉन्ड में क्रोकोडाइल दिखा गया, कई बार फॉरेस्ट वहां से पकड़ी है। इसका कोई भी मतलब अब देखा जाए तो किसी तरह का एक्शन क्रोकोडाइल को रोके, जहां से क्रीक आती, जहां से क्रोकोडाइल चर सकता है वहां फॉरेस्ट का डिपो लगे, फॉरेस्ट का टीम लगे, वाइल्ड लाइफ के टीम जाए, वहां बैरिकेड लगाए, वहां जाली लगाए। ऐसा जो गांव में घुसने वाली क्रीक है उसमें जरूर प्रोटेक्शन दे। इसके कारण से हमारे लोग आए दिन आतंक में रहती है, क्योंकि उनको पॉन्ड में कोई नहाने जाना, गांव में आप जानते हैं कि गांव में लोग पॉन्ड से नहाते हैं, पॉन्ड में गाय को पानी पिलाते हैं, जानवर को पानी पिलाते हैं और फिशिंग करते हैं, पॉन्ड में मच्छी भी पालते हैं। उस लालच में वो आ जाते हैं, लेकिन उसका तो कसूर नहीं है। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं ये सारे चीज को बहुत सुधारना जरूरी है और इसके ऊपर ठोस प्लानिंग, कुछ कमेटी बनाना। मेरे प्रधान जी भी आए हुए हैं, आप उनसे भी एक बार जानकारी ले, हमारे समिति मेंबर से भी एक बार जरूर इस विषय में बात करें। बाकी मैं आप जो पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। देखिए, ये जो दुखद खबर आप अभी पब्लिक के सामने लेके जा रहे हैं, यदि इसके लिए तो हम लोग भी दुखी है। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था, जाने अनजाने में अगर इन लोग गया भी है और ये इंसिडेंट होने के बाद जो जानकारी जिस लोगों तक पहुंचा है उस हिसाब से जैसे आना चाहिए था। जैसे हमारा कोस्ट गार्ड के भी जो ड्यूटीज़ है उसमें भी छोटे छोटे जो उनके पास जेमनी बोट्स है वो लेके नियर बाय आके फर्स्ट मतलब पहले आके इनको सर्च कर सकते थे। एनडीआरएफ का कहाँ तक है हमें नो आइडिया है कि उनका क्या पानी में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, तो उनको भी लगाना चाहिए था। कहीं ना कहीं इतने जो डिपार्टमेंट एक्टिवली यहाँ काम कर रहे हैं उनका कहीं रूट लेवल में काम नहीं दिखा। हमारा जो लोकल फिशरमैन है उन लोग सुबह से लेके जो जो मतलब फिशिंग के लिए जाने वाले थे उन लोग नहीं जाके इसमें समुंदर में मतलब सर्चिंग में लगा हुआ था। कम से कम 7-8 बोट एक एक जगह से 4-5 करके उस जेट्टी से यहाँ का लोकल, फिर फॉरेस्ट का भी, तो उन लोग कर रहे थे। लेकिन उनके पास ऐसा कोई डाइविंग वाला नहीं है। जस्ट जो बॉडी अगर नीचे चले भी गया हो, डाइविंग किट्स होने से भी फिर भी देख सकते थे। कहीं ना कहीं इसके लिए बाकी जो डिपार्टमेंट है, आर्मी का भी अगर मेरे ख्याल से अगर कुछ लोग अगर आके सर्च करते तो उनके पास भी है ऐसे मल्टी स्किल, तो ये आना चाहिए था। कोस्ट गार्ड का भी आना चाहिए था। चलिए, आज तो एक बॉडी मिला है, कहीं ना कहीं हम लोग देर ना हो गए। नमस्कार। मैं धन्यवाद बताना चाहूँगा आप लोगों की कि आप लोगों की ये खबर सुनकर यह पब्लिक के सामने आए हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये दुखद घटना है कि हमारे ही बंदे जो फिशिंग के लिए गए थे और अचानक कुछ दुर्घटना के कारण, छोटा सा हालिस डूंगी थे वो सिंक होने के कारण 2 बंदे मिसिंग हैं। दुख इसमें है कि लोकल फिशरमैन जो भी हो, जितना हो सके वो लोग ढूंढने में मदद करे। लेकिन वही सबसे मुझे एक कमियां दिखा कि जब एक आर्मी जवान भी थे तो ये एक भरोसा हमें था कि जब आर्मी जवान एक थे, कम से कम आर्मी टीम का तरफ से तो कोई एक अच्छा ढूंढने का कुछ तकलीफ है, लोग ढूंढ देंगे, पर ऐसा तो कुछ हमें नज़र नहीं आया है। कोस्ट गार्ड की तरफ से सिर्फ एक आए थे, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया कि छोटे कंपनी में हम अंदर नहीं आ सकते। तो उनके अगर पास छोटा बोट जरूर हुए होंगे, उनके द्वारा अगर अंदर में थोड़ा क्रीक साइड किनारा में अगर ढूंढे होते तो शायद वो भी एक बड़ा मदद हो जाते। तो ढूंढने के लिए सब लागे थे और पुलिस टीम भी बहुत सपोर्ट किए है। फिशरमैन तो अभी भी सर्चिंग में है। तो एक कमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है। तो वही एक कमी दिखा कि आर्मी डिपार्टमेंट तरफ से हेल्प कुछ दिखा नहीं। कोस्ट गार्ड आए तो थे, तब भी छोटे छोटे बोट में ढूंढना चाहिए था, जो हुआ नहीं है। तो वही एक उम्मीद देखते हैं कि कुछ एक खबर जल्दी हमें मिल जाए। और मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा क्रोकोडाइल के विषय में। देखिए, कितना भी हम पब्लिक को रोके, है ना, हमेशा तो मच्छी तो खाना ही है इनको, हर कोई खरीद भी नहीं सकते और हमेशा मौसम खराब होने के कारण मार्केट में भी अवेलेबल होते नहीं है।
तो उस समय क्या करते वो लोग जान रिस्क में लेके भी किनारा किनारा कमती पानी में तोरा खाने का मच्छी कम से कम पकड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन सारा जगह में एरिया किनारे में सबको पता भी है, सारा जगह में क्रोकोडाइल भरा पड़ा है। जो स्कूल टीचर थे जिसका दुखद घटना हुआ, मेरे ही छोटे भाई थे, है ना। तो ये भी एक दुखद का बात है कि इतना सारा क्रोकोडाइल सिर्फ एक नेशनल पार्क बोल के ही ऐसे छोड़ देते हैं यार। हमारा भी इसमें हमारा आए दिन इसी तरह एक्सीडेंट होता रहता है। इसका कोई सपोर्ट हमें कोई एकदम स्ट्रिक्टली कोई सपोर्ट हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रखना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन नीरज के साथ नवनीत, अंडमान लाइव से।